हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे मोटरसाइकिल, कार जैसे और भी कई तरह के व्हीकल्स जो कि ईंधन से चलते हैं उसमें साइलेंसर क्यों लगा होता है और वह काम कैसे करता है। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारे एक गलती से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेंसर आखिर लगा ही क्यों होता है। क्या हम बस उसे नॉइज कम करने के लिए लगाते हैं या फिर उसके लगाने के पीछे और भी कोई रीज़न है। चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो या ट्रक हो, सब में इंजन लगा होता है। यह हो सकता है कि सारे के इंजन के स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ डिफरेंस हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही होता है। आसानी से समझने के लिए हम मोटरसाइकिल का उदाहरण लेते हैं। मोटरसाइकिल में इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है, जिसे हम आईसी इंजन भी कहते हैं। ईंधन खत्म हो जाने पर हम सभी पेट्रोल पंप में जाकर अपने मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं। जैसे ही हम किक या सेल्फ देते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि किक मारने या सेल्फ देने से क्या होता है? दोस्तों, किक या सेल्फ एक स्पार्क जनरेट करता है, जो कि ईंधन को एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिक्स करके एक चैम्बर में जलाता है। जलने के बाद यह लिक्विड फ्यूल गैस में बदल जाता है, जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। जैसा कि हमने विज्ञान की किताबों में पढ़ा है कि गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब चूंकि चैम्बर का वॉल्यूम तो फिक्स है, तो गैस एक्सपेंड नहीं कर पाता और इसके कारण चैम्बर के अंदर गैस का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। अब इस हाई प्रेशर के कारण पिस्टन, जो कि मोटरसाइकिल के इंजन का एक पार्ट है, ऊपर नीचे मूव करने लगता है। इंजन में क्रैंक शाफ्ट भी लगा होता है, जो पिस्टन से अटैच्ड होता है। पिस्टन अपने ऊपर नीचे मूव होने के कारण क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। यह क्रैंक शाफ्ट मोटरसाइकिल के चक्के से अटैच्ड होता है, जो कि उसे घुमाते रहता है और इस प्रकार हमारी गाड़ी आगे चल पड़ती है। दोस्तों, यह तो हो गई मोटरसाइकिल चलने के प्रिंसिपल की बात। अब हम वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईंधन जलने के बाद हाई प्रेशर गैस बनता है, जिसका टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होता है। पिस्टन को एक बार धक्का देने के बाद यह गैस इंजन से बाहर निकल आता है। अब मुख्य सवाल यह है कि हम क्यों नहीं इस गैस को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, क्यों हम इसे साइलेंसर से निकालते हैं। दोस्तों, साइलेंसर लगाने के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि निकालते हुए गैस के नॉइज लेवल को कम करना। सारे देशों में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो कि जनता को एक लिमिट से ज़्यादा शोर फैलाने से रोकते हैं। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते समय 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। डेसिबल नॉइज लाउडनेस को मापने की एक इकाई है। अगर कोई व्यक्ति 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है तो यह कानूनन अपराध है और इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। यदि हम अपने मोटरसाइकिल में साइलेंसर नहीं लगाएं तो जला हुआ गैस बाहर निकलते समय कहीं इससे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल और कार से कहीं बाहर जाने के पहले यह श्योर कर लें कि गाड़ी का साइलेंसर अच्छे ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि साइलेंसर आखिर में नॉइज कम कैसे करता है। यदि हम गाड़ी में लगे साइलेंसर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम पाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर बने होते हैं, जिसके कारण साउंड वेव्स का कुछ हिस्सा चैम्बर के वाल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और अधिकांश हिस्सा वाल से टकराकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। इसके बाद धुएं के साथ जो साउंड वेव बाहर निकलता है उसका लाउडनेस बहुत कम होता है। साइलेंसर लगाने का दूसरा उद्देश्य होता है बाहर निकलते हुए गैस में जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें कम करना। जो गैस जलने के बाद इंजन से बाहर निकलता है, उसे यदि ऐसे ही निकलने दिया जाए तो वह पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। आज के मॉडर्न डिजाइन साइलेंसर में कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, जो कि गैस को बाहर निकलने से पहले फिल्टर कर देते हैं, जिससे बहुत अधिक एयर पोल्यूटेंट्स साइलेंसर के अंदर ही रह जाते हैं और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बुलेट मोटरसाइकिल में साइलेंसर तो लगा होता है, लेकिन फिर भी वह इतना अधिक आवाज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बुलेट मोटरसाइकिल के साथ जो साइलेंसर दिया जाता है, अगर हम उसी साइलेंसर को अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो गाड़ी 80 डेसिबल से कम साउंड प्रोड्यूस करती है। यह बात अलग है कि बुलेट का साउंड बाकी सब गाड़ियों से अलग होती है और इसका कारण बुलेट के इंजन की बनावट है। बुलेट की इंजन सिंगल सिलेंडर की होती है, जिसके कारण स्ट्रोक अन्य गाड़ी के मुकाबले लंबा होता है।
और यही कारण है कि थंपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बुलेट बाइक का साइलेंसर मॉडिफाई कर देते हैं और यही कारण है कि साउंड ज़्यादा लाउड हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल खरीदते समय साथ में जो साइलेंसर लगा हुआ आता है वो उस मोटरसाइकिल के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया होता है। अगर हम उस साइलेंसर को मॉडिफाई करते हैं तो यह मोटरसाइकिल के माइलेज पर बुरा असर करता है। साइलेंसर के मॉडिफाई हो जाने के कारण एग्जॉस्ट गैस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता और जिसके कारण साइलेंसर में एक बैक प्रेशर जनरेट होता है। यह बैक प्रेशर एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकलने के बजाय कंबस्शन चैम्बर में अंदर भेज देता है, जिसके कारण ईंधन सही से जल नहीं पाता और माइलेज कम हो जाता है। तो दोस्तों, साइलेंसर को मॉडिफाई करवाते समय यह जरूर ध्यान दें कि यह इंजन के एफिशिएंसी पर कोई बुरा असर ना डाले। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कई जानकारियाँ आपको मिलती रहे।